दोनों के 4 बच्चे थे, वो चारों अकेडमी में गए थे और तीनों का इंतकाल हो गया और एक जख्मी हालत में अभी ये लेकर आए हैं रक्षा में उतार कर घर। 2 बेटी हैं, एक बेटा जो जिनकी वफात हुई है और एक बेटा जिसका जख्मी हुआ है। हमें इतना प्यार था उसको, आज आंखों के सामने नहीं है, हमें दिल ही दुख हो रहा है। 4 बजे गए थे, टीचर को शोहर आया, उसने कहा आज छुट्टी दे दो, काम लगे हुए हैं। 4:30 बजे छत गिर गई, सरिये के नीचे मेरा पाँव आ गया। आधे बच्चे मर गए, आधे बच्चे जिंदा है। आपकी बहना थी, वो आपके साथ बैठी हुई थी? हाँ जी, फिर नहीं नजर आई, रो रही थी, वैसे नजर नहीं आई। ईंटें लगा रहे थे और छत गिर गई। बेटी जिंदा छड़ के गया था ड्यूटी ते, तो फौत का मुंह वेख्या घर आने के बाद। 2 बेटे थे, एक ही बेटी थी। छोटा भाई मेरी तो जिंदगी थी वो। जे महल्ले हमसाया है ना, उन्हें आन के रौला पाया जिधर ਤੁਹਾਡੇ बच्चे जाने ना छत गिर गई। एम्बुलेंस तब हमारे पास पहुंची है जब 1 से 2 बच्चे रह गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर होते काफी हद तक बच्चों ने बचना था। गाना सारा खस्ता है, गंदी ईंट लगा के गंदा सीमेंट लगा के। बड़ी देर पहले ना 10 साल पहले डीलरों ने बेचा है। ऐसे मकान इधर 100 के साथ है सारों के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ तस्बीहा शहजाद के वालिद मौजूद हैं, जो बच्ची काना अकेडमी में छत गिरने से जिसकी डेथ हुई है, 7 साल बच्ची थी। उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनसे क्या बात की उसने, उस दिन ये कहाँ पे थे, इन्हें कैसे कब पता चला। सर, आप उस टाइम कहाँ पे थे जब आपको पता चला? मैं ड्यूटी पे। आप ड्यूटी पे थे? अच्छा, उस दिन बच्ची से क्या बात हुई थी जिस दिन ये वाकया हुआ कल का? सुबह के टाइम मेरी बात हुई थी, यही पापा दही के साथ मैंने बंद खाना, ठीक, तीनों बच्चों ने। तो मैंने पैसे दिए, मैं बेटा जाके ले आओ। उसने नाश्ता किया, स्कूल मैं ड्यूटी को तैयार हो गया, सलाम दुआ ली, बस वो ही मेरी गुफ्तगू हुई भाई थी इसके साथ। उसके बाद मेरी गुफ्तगू, मैं फिर ड्यूटी पे चला गया। ये 3 बजे ट्यूशन गए हैं, ठीक है। ये बच्चा साथ गया था? नाज़रीन, ये बच्चा साथ था। ये बेटा जो है ना, इसको भी चोट लगी है। ये उसी एकेडमी में मौजूद था। ये इस बच्चे को भी जो है ना चोट लगी हुई है। अच्छा बेटा, आपने वहाँ पे छत गिरी थी, आप वहीं पे थे, उसी कमरे में बैठे हुए थे? 4 बजे गए थे और उधर पढ़ रहे थे और टीचर को शोहर आया, उसने कहा आज छुट्टी दे दो, काम लगे हुए हैं। और टीचर ने कहा मैं काम करके फिर छुट्टी दूंगी। और 4:30 बजे छत गिर गई और अंधेरा हो गया और सरिये के नीचे मेरा पाँव आ गया। और अंकल को मैंने बात दी, अंकल ने मुझे निकाल दिया और कोई भी नहीं दिख रहा था। आधे बच्चे मर गए, आधे बच्चे जिंदा है। आपकी बहना थी साथ? आपकी बहना थी, वो आपके साथ बैठी हुई थी? हाँ जी, फिर नहीं नजर आई, रो रही थी, वैसे नजर नहीं आई। रो रही थी? आपने जब छत गिरी थी, आप दोनों साथ साथ बैठे हुए थे? हाँ। छत गिरी है, उसके बाद आपको नजर नहीं आई? नहीं। वो धूड़ वगैरह मट्टी वगैरह उड़ी, इसी वजह से वो बच्चों को नहीं नजर आया। अच्छा, जब ये वाकया हुआ है, छत गिरी है, उस टाइम पे कुछ छत पे काम वगैरह कर रहे थे? हाँ जी, ईंटें लगा रहे थे और छत गिर गई। ईंटें लगा रहे थे, छत गिर हाँ गई। जी। उससे पहले किसी ने कहा था कि यहाँ से निकल जाओ या आज छुट्टी कर लो, छत पे काम हो? टीचर के शोहर ने कहा था। टीचर के शोहर ने कहा था कि आज छुट्टी कर लो? बच्चों को छुट्टी पहले दे दो, बुला लेना। छुट्टी दे दो। टीचर ने कहा थोड़ा सबक सुना के छुट्टी देती। 10-15 मिनटा वाकया हो गया बाद। अच्छा, बेटी कदों दी जा रही सी अकेडमी? तकरीबन 2-2.5 साल से जा रही। 2-2.5 साल तो जा रही सी अकेडमी। अच्छा, ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹੱਲੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ। ਵਾਲਦਾ ਹੋਣੀ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ मिट्टी खोद के बच्चियों को निकालना। और भाई जब ये एम्बुलेंस तब हमारे पास पहुंची है जब 1 से 2 बच्चे रह गए, ठीक है। और हमारे कोई भी इन्होंने हमारे प्रोटेक्ट किया। वो जो एम्बुलेंस में अक्सर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, इस एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे। ऑक्सीजन सिलेंडर होते काफ़ी हद तक बच्चों ने बचना था। और हम ये जनरल इंडस में गए, इधर भी कुछ भी है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। और 1-2 नर्सें इधर होती हैं और मुतलका कोई भी इधर नहीं होता।
अच्छा, जिस टाइम ये बच्चों को लेके जाया जा रहा था, बच्चे सांस ले रहे थे, क्या कंडीशन थी बच्चों की जो आपने देखा? जाने के वक्त हम गए थे ना, तब एक टीका लगा था, तब फिर बाद में एक और टीका लगा था, फिर बाद में एक्सरे करवाए, फिर पट्टी करवाई, फिर नाम लिखा गया, फिर छुट्टी आ गई। बैना को देखा था उसके बाद? जब ये छत गिरी थी उसके बाद बैना को नहीं देखा? नहीं तो हॉस्पिटल ले गए थे, वहां पे भी नहीं देखा था, कर रहे थे तब देखा। डेथ हो गई तो वो घर आन के देखा, उसको पहले नहीं देखा। और भाई गरीब बंदे की हॉस्पिटल में कोई औकात नहीं है, ठीक है। अमीर आता है उसका हर कोई यानी कि वो एक सिफारिश दिलाता है और उसको सब देखते हैं, उसकी अच्छी भली देखभाल होती है, ठीक है। गरीब बंदा हॉस्पिटल में चल जाए, बच्चे को बीवी को लेके, बहन को, भाई को, किसी को लेके जाए, इनका कोई पता नहीं। उनकी यानी कि कोई भी ये मुतलका जल्दी बात नहीं सुनता। कभी ये पर्ची बना लो, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी खून का ग्रुप लेके आओ, कभी ऐसे के हालात के हर हॉस्पिटल में खून मौजूद होता है, हर चीज़ मौजूद होती है। इधर हमारे इंडस हॉस्पिटल जनरल 2 में भी इधर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सर जी, ये लम्हा ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे सवाल क्या करूं। आपकी कंडीशन जाहिर है दुख है, क़यामत वाला लम्हा है एक बाप के ऊपर जिसकी बेटी जिंदा छड़ के गया था ड्यूटी ते, तो फौत का मुंह वेखिया घर आने के बाद डेथ हुई थी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? मैं पट्टे चौंक करता, ਪੱਠੇ ਚੌਕ मैं मोबाइल चार्जर ਤੇ लगा सी अंदर, तो छोटे भाई वाला साहब बहना मुझे कॉलें करते रहे, मोबाइल चार्जर मैं बाहर काम कर रहा था, मुझे पता लगा 6 बजे। फिर उधर से मैंने रक्षा कराया, किसी ने मुझे बताया नहीं है बेटी की डेथ हो गई है। वो कह रहे थे हॉस्पिटल आयो, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बस जिस कान आया पता लग गया मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, जब यहाँ से लेके गए तब सांस बताते हो, जो लोग लेके गए थे सांस वगैरह चल रहा था, किस हालत में थी वो? कोई बच्चियों का सांस है ऐसे ही, कोई बच्चे इतने ही खत्म हाँ हो जी, गए। सांस उसका बंद हो गया था। कुछ बच्चों की सांसें चल रही थी। वो वही बात आ जाती है भाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं इनके पास पूरा, यानी कि ये या जो 11 भाई आई है इन बच्चों को लेने के लिए, इनके पास अक्सर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। इन 11 भाइयों में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। एक आई है, फिर दूसरी आई है, एक जो पहले वाले आए उन्होंने कॉल की है, फिर दूसरी एम्बुलेंस आई। बेटी आपसे लाड करती होगी, प्यार करती होगी, क्या बातें किया करती थी? थी मेरी 2 बेटे थे, एक ही बेटी थी, छोटा भाई था। बस मेरी तो जिंदगी थी वो। ये लम्हा है, ये बाप के ऊपर जो है ना, मैं बता नहीं सकता कि उनकी क्या कैफियत है। मुझे सवाल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या सवाल करूं, क्या बातें करूं। अल्लाह इनके लिए आसानी करे। एक बार जाकर करना, जो आप करेंगे तो फिर जी जी बताएं। काने में ना इतने डीलर हैं, वो ऐसा खस्ता काम कर रहे हैं, पूरा काना आधा जो है ना उन्होंने बेच के खस्ता हालत में बेच तो आप DH RDA को और हुकूमत को चाहिए घर का विजिट करें। काना सारा खस्ता है, डीलरों ने बेच के ना गंदी ईट लगा के गंदा सीमेंट लगा के जल्जला आएगा ना, काना फिनिश। ये जो उजागर करें आप, मेरी आपकी मेहरबानी है, ये आप उजागर करें। यानी कि मजीद हादसा से बचने के लिए हाँ। इस चीज को देखा जाए ताकि ये जो डीलर हैं हाँ, नाकस मटेरियल इस्तेमाल करें। इन पे बैन लगना चाहिए। अच्छा, ये जो यहाँ पे वाकया हुआ है, हाँ। ये इस मकान की कंडीशन क्या थी? ये कब से बना हुआ था? ये भी बड़ी देर पहले ना, 10 साल पहले डीलरों ने बेचा है। अच्छा, बना के बेचा है ये? हाँ, बना के बेचा है। ऐसे मकान इधर 100 के साथ है, सारों के साथ। अच्छा, जो इसकी छत है, हमने वो गार्डर देखा है बिल्कुल नकस किस्म का ऐसे- और ऐसे बड़ा भी- लो मटेरियल डाला हुआ है ऐसे कि गार्डर के इस तरह मुड़ गया है। हाँ। ठीक है, जिस तरह कोई बिल्कुल हल्का सा पाइप नहीं इंसान मोड़ हाँ। देता हाथ से, इस तरह मुड़ा पड़ा है। ये उन्हीं डीलरों ने उस टाइम का डला हुआ है। हाँ, साथ चले जाए, पली साइड पे चले जाए, आप जाके देखें। मेरे ख्याल को इतने दिन फासले में सरिया डालते हैं, ना किसी सीमेंट डालते हैं, कुछ भी नहीं है बीच। तो जो गरीब लेकर उसने तो रहना ही रहना है, वो क्या करे यार, किधर जाएगा? उसने तो रहना, उसने बेच ही मरना, जो गिरेगा तो वो किधर जाएगा? एक ही जमा पूंजी इसकी, उसने मकान ले लिया, वो क्या करेगा? उसमें ही रहेगा। तो जी, बेटी क्या ख्वाहिश जाहिर करती थी कि वो बड़े होके ज़ाहिर पढ़ने जाती थी, क्या बनेगी? टीचर बन। मेरे दिल की ख्वाहिश है इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज करावा।
मैं इंशाल्लाह जेरे मेरे दो बेटे इंशाल्लाह मैं करूँगा। बहना क्या कहती थी? वो पढ़ने जाती थी, आपसे बड़ी थी आपसे छोटी थी? छोटी सी छोटी सी 7 साल की अच्छा, 7 साल की थी। क्या कहती थी बड़े होके पढ़ के क्या बनेगी? टीचर। टीचर बनेगी। आप बच्चों को शौक होता है, टीचर आपको पढ़ाया भी करती थी वैसे खेल खेल में, हाँ जी, या आप उसे पढ़ाते थे? मैं भी पढ़ाता था, वो भी खुद भी पढ़ती थी। अच्छा, खेला भी करते थे, पढ़ते भी थे। आप लोगों का दिन कैसा गुजरता था? सुबह क्या क्या खेल खेला करते थे बहना के साथ? हाँ, परम पढ़ाई खेलते थे। अच्छा, पकड़न पकड़ाई बहना के साथ खेला करते थे। जौन सी हमारे घर दो बेटियां हैं, उसके साथ खेलते थे। चाचे की बेटी है, उसके चाचू की बेटी, उसके साथ ही खेलते रहते थे। बच्चे खेलते थे वो जो पकड़ी कड़ाई, जो छोटे बच्चों का खेल है वही उनके बच्चे को था तो जो खेलते थे। बच्चे अभी सोच में उनको कोई समझ नहीं आ रही कि बच्चा कैसे बात करे आपके सामने। बच्चा सहमा हुआ है, बड़े आ रहे हैं ना मीडिया वाले, तो बच्चा सहमा हुआ है। बार बार सहमा भी हुआ है। उसके अलावा उस वो एक ट्रॉमा से गुजरा है, जाहिर है उसके ऊपर छत गिरी है, उसने देखा है जैसा कि वो दिखा रहे हैं कि उसको चोट भी लगी हुई है बच्चे को। यहाँ यहाँ पे भी लगी हुई है, उसके पाँव पे भी चोट लगी हुई है। जो इसकी सिस्टर है जो इसके साथ ही बैठी थी, जाहिर है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी, ये बच गया वहाँ से। तो एक ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं नाज़रीन। सारे से पहले मैं ही बाहर निकला था, मैंने अंकल को बाज दी, मिस्त्री वाले को, और चीजों वाला अंकल नहीं, ये वाला लोगों ने बाहर ही निकाला था मुझे। अच्छा, आप उसी जो कमरा था जहाँ बैठ के नीचे चटाई पे बैठ के पढ़ा करते थे? नहीं, हाँ, जमीन पे बैठ के पढ़ रहे थे। आप वहाँ पे बैठे हुए थे या बाहर थे कमरे से जिसकी छत? नहीं, नुक्कड़ में बैठे हुए थे बेड के साथ। अच्छा, आप उसी कमरे में बैठे हुए थे कोने के अंदर जिसकी छत गिरी है? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, भला इंसान है वो इस सदमे से नहीं, अभी तक हम नहीं बाहर आ रहे, वो फिर भी बच्चा इतना सहमा हुआ है, हमें दिली दुख हो रहा है। नाज़रीन, जैसा कि भाई ने भी बताया, नाकस मटेरियल वाला, वाकई हमने जाके वहाँ पे आपके साथ फुटेजेस भी शेयर करते हैं कि जो वो गार्डर है कितना थर्ड क्लास, और टीआर कितना थर्ड क्लास मटेरियल डाला गया था। और इसके अलावा मिस्टेक तो यहाँ पे हुई है कि बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं और ऊपर से जो है ना काम वगैरह किया जा रहा है, बच्चों को छुट्टी करवा दी जाती है, बहुत से सदुबाब किए जा सकते थे। अभी तक यही है, मैं बता नहीं सकता, इससे ज़्यादा अल्फाज जो है ना मेरे पास नहीं है कि मैं अहले खाना के साथ बैठ के आपके साथ क्या शेयर करूं। बस ये दुख है, हम भी इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। आपसे भी गुजारिश है आप भी इनके दुख में बराबर के शरीक हों। जी नाज़रीन, कान्हा के इलाके में एकेडमी की छत गिरने से जो 4 बच्चे ज़ख्मी हुए थे, उनके अंदर से 3 बच्चों की डेथ हो गई है, एक बच्चा हॉस्पिटल में है। उन बच्चों के मामू मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्हें कब इस वाक़ये का पता चला और ये कब यहाँ पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको इस वाक़ये का कब पता चला? आप यहाँ के मोहल्ले के रहने वाले हैं या कहीं और रहते हैं? नहीं, हम देवगला DH बेस 9 में रहते हैं जनाब। इधर मेरे हमशीरा की शादी हुई है, ये यहाँ जहाँ ये काम हुआ है, और उन्हों के 4 बच्चे थे, वो चारों अकेडमी में गए थे, और छत गिरने के बाद तीनों का इंतकाल हो गया और एक ज़ख्मी हालत में अभी ये लेकर आए हैं, रक्शे में उतार कर घर लेके आए। अच्छा, आप बच्चों के मामू हैं, बच्चों की उम्र बता सकते हैं कितने कितने साल के बच्चे? उम्र उनकी एक की 10 साल, एक की 8 साल, एक 5 साल का है, जिनकी डेथ हुई है। एक तकरीबन 12 साल का है बच्चा बड़ा। अच्छा, तीनों बेटे हैं या बेटी भी अंदर शामिल? 2 बेटी हैं, एक बेटा जो जिनकी वफात हुई है, और एक बेटा जिसका ज़ख्मी हुआ है हाल में। अच्छा, 2 बेटियों की वफात हुई है, एक बेटा जिसकी वफात हुई है। अच्छा, आप मामू हैं, भांजों का मामू के साथ बड़ा प्यार होता है भांजियों का, क्या बातें किया करते थे आपके साथ? आपके घर आते होंगे? जब घर आते थे यही कहते कि मैं मामू प्याज के पास जा रही हूँ, मैं मामू के पास जाकर पैसे लेकर आ रहा हूँ, चीज़ लेकर रहे हैं। और सबसे पहले जब भी घर आती है ना मिलने के लिए हम, और हमारे सलोन पर आ जाती है सीधे, मामू मुझे पैसे दो, मैं चीज़ें लेने के लिए आऊँ। हमें इतना प्यार था उसको, आज आँखों के सामने नहीं है, हमें दिल ही दुख हो रहा है सबके साथ। अच्छा, जब आपको इस वाक़ये का पता चला, आपके ज़हन में क्या ख्याल आया कि छत गिरी है, क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम मेरे इधर यार दोस्त रहते हैं मेरे गांव के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि 3 भांजी ना और भांजा फौत हो गया, जल्दी आ जाएं। और छत गिरी थी, वो छत जहाँ गिरी थी वहाँ जाकर वो निकाल रहे थे लाशों को, और निकालते निकालते उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं सलोन पे काम करता करता छोड़ कर भाग आया, भाग कर आन के मैंने देखा और मेरे 3
दो भांजी और एक भांजी की डेथ हो गई थी। एक भांजा जौन सा हॉस्पिटल में है जेर इलाज, वो अभी 5 मिनट नहीं हुए अभी लेकर आए। अच्छा, वो जब आप यहाँ पे आए तो उनकी डेथ यहीं मौके पे हो गई थी या हॉस्पिटल में जाके हुई? नहीं, डेथ तीनों की इधर ही हो गई थी। अच्छा, तीनों की डेथ तीनों यहीं की हो गई थी। अच्छा, उनको आपने बच्चों को बताया इंजरी क्या आई थी, चोट लगी थी ज़्यादा या वजन से हुआ? तो वो ऐसे कि जब हॉस्पिटल में लेके चले गए ना, इतनी हल्के उधर ना पता लग रहा था कुछ भी, लाशें किधर पड़ी हैं किधर नहीं पड़ी है, इसलिए ना इसलिए नहीं देखा गया और ना जरा गया मैं भी लाशों को देखना कैसे है कैसे नहीं। जब घर लेके हैं वो चोटें लगी हुई थी उन्हें, चारों तरफ लागा और सर पर भी बाजुओं पर भी। जब यानी कोई चीज़ नीचे गिरी है तो वो नीचे क्योंकि दबे। जाहिर है देखिए ऊपर से टाइलें होंगी, कोई 10 फुट तो हाइट होगी ना छत की। 10-12 फुट की हाइट है वो तकरीबन। जहाँ वो गाटर 2 चाहिए वहाँ एक था, एक गार्ड उसकी वजह से ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी और टाइलें लगा रहे थे। मुझे इन्हें चाहिए था ना टीचर को भी, जो उससे बच्चों को छुट्टी देते थे जब छत पा रहे थे, तो नहीं उसके जहन में भी नहीं कुछ आया। वो मिस्त्री थे, उनके जहन में भी नहीं आया कि चलो हम बच्चों को छुट्टी दवा दें, बाद में काम कर लें। और ये बस हादसा हो गया जो सा। क्योंकि दो गार्डरों की जगह थी जिसपे एक गार्डर एक डाला गार्डर हुआ था और उसकी भी कंडीशन मैं देख कर आया हूँ बड़ी थर्ड किस्म की है, थर्ड क्लास का वो जो है ना वो डाला हुआ बेशक ऐसी है। ये इस वजह से। अच्छा, ये कब से आपके भांजे और भांजियाँ उधर ट्यूशन जाया करते थे? ये चंद दिन में गए, सिर्फ मैं 2-3 माह से पहले गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। जब स्कूलों की छुट्टियां हुई मैं ट्यूशन इधर जाना था। अच्छा, ये यहीं के रहने वाले हैं या ये कहीं कहीं से? हाँ। यहीं है, ये 7 गली में घर है उनका, यहीं रहने वाले हैं। अच्छा, परमानेंटली यहाँ परमानेंट यही है, परमानेंटली यहाँ पे स्कूल वगैरह भी यहीं से जाए? स्कूल वगैरह यहीं से जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने सुना है कि वो कह रहे हैं कि जहाँ पे 2 गार्डरों की जगह थी वहाँ पे एक गार्डर डाला हुआ था और जो डाला हुआ था उसकी भी कंडीशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाजा फरमा सकते हैं।